हेलो गाइस, सुप्रीम सोड और एरिक इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस कार वाले बंदे के लाश को देखते हैं और वहाँ पे एक गार्ड इसके बारे में बता रहा होता है कि इसका नाम है ली शैकिंग और ये एक बंदा गरीब है और इसका कोई भी घर नहीं। और इससे पहले ये बंदा कुछ छोटे छोटे क्राइम करता था और इसके अलावा ये बंदा कुछ भी एक बड़ा क्राइम नहीं किया अब तक। तभी सीडी लॉर्ड बोलता है कि यह सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मामूली सा गुंडा है। क्या मास्टर मुंह आपने सही में इसका मार्शल स्पिरिट को बाहर आते हुए देखा? अभी ये सुनने के बाद मूवी वन बोलता है कि क्या तुम बहरे हो क्या? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये एक ही बंदा नहीं बल्कि इसके पास दो और साथी थे और वो लोग भी मार्शल स्पिरिट को बाहर ले आ चुके थे। तभी ये सुनने के बाद सीडी लॉर्ड बोलता है कि मेरे गांग फैमिली के पास भी सभी के पास मार्शल स्पिरिट नहीं है और उसको पाने के लिए बड़ा टैलेंटेड होना पड़ेगा और इनके पास से कहाँ से आ गया? तभी मूवी वन बोलता है कि एक सेकंड, मार्शल स्पिरिट के बारे में छोड़, पर ये लोग फिजिकल भी उतना स्ट्रांग नहीं थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी तरह का डार्क मैजिक ने यूज किया और वो डार्क मैजिक भी थोड़ा पावरफुल था, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पीछे कोई है। तभी ये सुनने के बाद सीडी लॉर्ड बोलता है कि क्या आपको लगता है कि इनके पीछे कोई डार्क मैजिशियन है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पर वो डार्क मैजिशियन इन लोगों को क्यों ऐसा मार्शल स्पिरिट देगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अभी मूवी वन आगे बोलता है कि हाँ, इसीलिए हमें उस रिफ्ट क्लाउड माउंटेन पे सर्च करने चाहिए उसके लिए। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का। तब मूवी वन और उसके गैंग सभी वहाँ पर आ चुके होते हैं और सर्च कर रहे होते हैं। तभी सीडी लॉर्ड सिपाही से पूछता है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर है रिफ्ट क्लाउड माउंटेन पे? तभी वो सिपाही बोलता है कि हम एग्जैक्टली जिस प्लेस पे आपको यूनिकॉर्न्स ने अटैक किया उसके 10 माइल दूर है आप। तभी सीडी लॉर्ड ओके बोल के तभी मूवी से बात करता कि मास्टर मुख, क्या हमें इस माउंटेन के और भी अंदर जाने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आने की रास्ते में कुछ भी उस यूनिकॉर्न्स के निशाने नहीं देखी। तभी वहाँ पे सर्च करता हुआ एक गार्ड को एक स्मेल आती है और दूसरा बंदा की वही वो स्मेल आती है और वो दो लोग मिलकर एक तरफ जाने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गड्ढा मिलता है और उस गड्ढे में पूरी तरह से उन यूनिकॉर्न्स की लाशें पड़े हुए होते हैं। और ये देखने के बाद वो बंदा चिल्लाता है कि सीडी लॉर्ड हमें मिल चुका है। और तभी सीडी लॉर्ड और मूवी वन वहाँ पर आकर उन लाशों को देखता है। ये देखने के बाद मूवी वन बोलता है कि इसके सिर के ऊपर सींग नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यूनिकॉर्न्स फाइट करके मर चुके हैं, तो इन यूनिकॉर्न्स को किसने मार चुका होगा? और ये मूवी वन ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पे एक यूनिकॉर्न आता है और उसके ऊपर सिंग होता है। वो ये गार्ड को अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। तभी ये देखकर पैरों के ऊपर मूवी वन स्वॉर्ड फिंगर से अटैक कर देता है, तो ऐसे वो यूनिकॉर्न घायल होकर पूरी तरह से जमीन पर गिर जाता है। तभी सीडी लॉर्ड बोलता है कि देखो देखो मास्टर मूवी वन, इसके सिंग है और क्या इसी वजह से ये इतना वायलेंट है क्या? और ये सभी बोल ही रहा होता है। तभी वो यूनिकॉर्न मूवी वन पर अपने सिंग से अटैक कर देते हैं। तभी मूवी वन उस अटैक को डॉज करके उस यूनिकॉर्न को जान से मार डालते हैं। और तभी वहाँ पे सीडी लॉर्ड आता है और बोलता है कि क्या आप ठीक हो मास्टर मुंह? तभी मूवी वन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, पर वो सिंग मुझे मार्शल स्पिरिट लग रहा है। तभी सीडी लॉर्ड पूछता है कि मास्टर मुंह, क्या जानवर के पास भी मार्शल स्पिरिट हो सकता है क्या? मूवी वन बताता है बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मली इसके पास भी नहीं होना चाहिए और उन गुंडों के पास भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों एक ही तरफ के केसेस लग रहे हैं मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के पीछे एक ही बंदे का हाथ है और उसी ने किसी न किसी तरह से इन सभी को मार्शल स्पिरिट दे रहा है। और हमें पीछे एक क्लिफ के ऊपर एक परछाई दिखाई देती है और वो परछाई एक औरत की होती है और उसके पीछे कुछ लोग अपने घुटने पर बैठकर इस पर प्रणाम कर रहे होते हैं। और तभी हमें उस लेडी के चेहरे दिखाते हैं और ये लड़की की गोल्डन बाल होते हैं और इसीलिए हम इस गोल्डन हेयर बोलेंगे। और वो उन बंदों से बोलती है कि तुम कमीनों ने मिलकर कुछ गड़बड़ किया उस शहर में और वो लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुके हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि माय लेडी, हमें माफ कर दीजिए, हम लोग हमारे लोकेशन एक्सपोज न करें इसलिए हम हमारे बास को भी मारा, प्लीज हमें जान से मत मारिएगा। तभी वो गोल्डन वाले कहते हैं कि मैं तुम्हारा जान नहीं लूंगी पर ऑन वन कंडीशन, और वो यही है कि तुमने गड़बड़ किया और उस गड़बड़ के प्रतिफल तुम ही भुगतो, तो इसीलिए उन लोगों को यहाँ से भगा दो और जान से मार डालो। मुझे नहीं पता पर वो लोग यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। अभी ये सुनने के बाद एक बंदा बोलता है कि पर हमें फाइट नहीं करना आता। फिर वो गोल्डन हेयर कहती है कि हाँ मुझे पता है, तो इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। और वो कुछ नीडल्स को उन लोगों को दिखाते हुए बोलते हैं कि नीडल्स तुम लोगों ने मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने के लिए यूज किया, उनसे भी हायर लेवल का है और ये नीडल्स को यूज करने के बाद तुम्हारा पावर्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे, पर मुझे नहीं पता इनको यूज करने के बाद तुम जिंदा बच सकते हो या नहीं। यहाँ पर तो तेरे पास दो चॉइसेस है, पर अगर तुम इस नीडल्स को नहीं यूज करोगे तो तुम्हारे पास एक ही चॉइस बचेगा और चॉइस है मौत। तो इसीलिए तुम्हारा डिसीजन को सोच समझ के करना।
ये सब सुनने के बाद उनमें से एक बंदा नीडल को लेकर सोच रहा होता है कि अगर मैं इस नीडल को चुबा दूं तो मैं बच भी सकता हूं, तो इसलिए मुझे जरूर उस चॉइस को चूज करना चाहिए। और ये बोलने के बाद वो अपने अंदर उस नीडल को चुबा देता है। तो ऐसा सभी लोग कर देते हैं और उनमें से काफी ज्यादा लोग मर चुके होते हैं और उन सभी में से 3 ही लोग बचे हुए होते हैं और उनका पावर पूरी तरह से इंक्रीज हो चुके होते हैं। इसे देखने के बाद वो गोल्डन हेयर बोलते हैं कि तो जाओ और उन कमीने को मार डालो। अभी यहाँ पे शीश उठता है और मुइवान भी उसी नीडल को पकड़ा हुआ होता है अपने हाथ में। सिटी लॉर्ड से बोल रहा होता है कि मुझे ये नीडल उस यूनिकॉर्न के अंदर से मिला हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से वो यूनिकॉर्न ऐसा पागल बनते जा रहे हैं। अभी ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड बोलता है कि ये किस तरह की पागल बनती है, एक गोल्डन नीडल को चुबाओ और अपना मार्शल स्पिरिट को बाहर ले आओ, ये किस तरह की है। सिटी लॉर्ड से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है वो उस कार वाले बंदे को उनके साथ ही उसके हाथ पर की अटैक करके जान से मार डाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसे जान से मारने के लिए नहीं बल्कि एविडेंस को मिटाने के लिए, क्योंकि वहां पर ही उस हाथ में ही उस नीडल को चुबाया जाता है। तो अब सिटी लॉर्ड बोलता है कि तो इससे कंफर्म हो चुके हैं इसका पीछे का मास्टरमाइंड यही रिफ्ट क्लाउड माउंटेन पे रहता होगा, चलो चलते हैं हम साथ में और ढूंढते हैं उसे। तभी मुइवान बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ से अलग हो जाएंगे, आप एक रास्ते पर जाएंगे मैं दूसरे रास्ते पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मास्टरमाइंड को हमारे प्लान के बारे में पूरी तरह से पता है, तो इसीलिए वो भागना चाहेगा यहाँ से। इसीलिए मैं भी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा और उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। तभी ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड बोलता है कि हाँ ठीक है वैसे ही करेंगे हम, और वैसे भी हम सभी के टीम में आप ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जस्ट इन केस आप कोई खतरे में पड़ जाएगा तो इसको यूज करके मुझे इशारे में भेजना और मैं कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां पर आने का कोशिश करूंगा, और मैं भी कोई डेंजर में पड़ा तो आपको इशारा दूंगा। तभी सुनने के बाद मुइवान भी उसे अपने शर्ट में अंदर रख लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, और ये बोल के मुइवान वहां से उसके अपोजिट के डायरेक्शन में भागने लगता है। मुइवान अपने सर्कुलर स्टेप्स के मदद से वह एक ब्रांच के ऊपर पैर रख के जा रहा होता है। मैंने सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे एक एरा गिरा नत्तू गेरे से पंगा ले रहा हूँ, वो बंदा जरूर स्ट्रांग होगा और मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। और ये सोचकर वो जा रहा होता है तभी उसके पीछे एक आदमी की परछाई दिखाई देती है और वो बंदा हंस रहा होता है। अभी हमें मुइवान की दिखाई देता है उसके पीछे वो फायरबॉल जैसा अटैक आ रहा होता है। और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।